So, hi everyone, and welcome back. Now we are moving to the next chapter of our ISC Class 12 Commerce, and the name of the chapter is Directing. 6 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर बन सकता है आपका. आइए इस चैप्टर को डिटेल में हम लोग टेकअप करते हैं. तो सबसे पहली बात, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है. तो अभी तक देखो हमने क्या क्या प्रोसेस देखा. मैनेजमेंट के जो प्रोसेस है, हमने सबसे पहले प्लानिंग देखा. प्लानिंग के बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग देखा. ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमने स्टाफिंग देखा, जहां पे स्टाफ्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे थे. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वो सब हुआ. तो अभी तक आप देखोगे तो इन सारे स्टेप्स में एक्चुअली में काम शुरू नहीं हुआ है. वी आर जस्ट गेटिंग रेडी. फर्स्ट 3 प्रोसेस में वी आर जस्ट गेटिंग रेडी. नाउ अब जो फोर्थ प्रोसेस आएगा, डायरेक्टिंग, दिस इज द प्रोसेस जहां पे काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन, ये सब प्रोवाइड की जाएगी. तो जो वर्क एक्चुअली शुरू होगा वो अब इस प्रोसेस में शुरू होगा. एंड देन फिर वर्क कैसा होता है, बेस्ड ऑन दैट लास्ट प्रोसेस में हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे. सो व्हाट इज डायरेक्टिंग मीनिंग, तो वैसे आपसे कोई शायद ही ना पूछे, बट फिर भी इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, सुपरविजन करना, मोटिवेशन करना, ये सब होता है डायरेक्शन या डायरेक्टिंग. क्यों करते हैं? फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो ये छोटा सा एक पैराग्राफ है, जस्ट मीनिंग समझने के लिए चैप्टर कर रहे हैं, इसलिए कर लिया, वरना एग्जाम वाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है वो है नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस. सो आइए अब हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंस देखते हैं. आपको अपने एग्जाम पर्पस के लिए एनी 5 यहां से करके चलना चाहिए. कोई भी 5 पॉइंट आप कर सकते हैं. सो पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है डायरेक्टिंग का? फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट इनिशिएट्स एक्शन. इनिशिएट का मतलब क्या होता है? इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, कोई चीज को कमेंस करना, शुरू करना, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिंग. तो जैसा कि मैंने बताया कि पहला जो 3 प्रोसेस था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तो उसमें एक्चुअली में कोई वर्क शुरू नहीं हुआ था. दिस इज द प्रोसेस जहां पे जो एक्टिविटीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो काम शुरू होते हैं, राइट. नेक्स्ट होता है इंप्रूव एफिशिएंसी. देखो एफिशिएंसी कब इंप्रूव होगा? जब आप टाइम कम लगाओगे, जब आप कॉस्ट कम लगाओगे. साथ साथ में लिखते रहना, आप लोग भी साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है. आपके पास नोट्स या बुक्स जो भी होगा, आप साथ साथ में ये सब जो मैं लिख रहा हूं ना, इनको आप लिखते रहना. तो टाइम कम लगाना, दैट इज एफिशिएंसी. कॉस्ट कम लगाना, दैट इज एफिशिएंसी. वेस्टेज कम करना, दैट इज एफिशिएंसी. इसका मतलब जब आप अपने एबिलिटीज के, बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज के अकॉर्डिंग परफॉर्म करोगे, जब आप मैक्सिमम एफर्ट दोगे, तो आप एफिशिएंट हो, आप टाइम बचा रहे हो, आप कॉस्ट बचा रहे हो, आप वेस्टेज बचा रहे हो. तो ये कौन करवाएगा आपको? ये कौन आपको गाइडेंस देगा ताकि आप बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज में काम कर पाए? ये डायरेक्शन देने वाला मैनेजर करेगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन. अभी देखो मैंने आपको एक इमेज यहां पे दिखाया है. ये इमेज देखकर आपको क्या लग रहा है? ये किसी रेस्टोरेंट का इमेज है, जहां पे रेस्टोरेंट में पीछे कुक लोग कुकिंग करते हैं. तो ये उनका किचन का, या जहां वो फूड प्रिपरेशन करते हैं, वहां का सीन दिख रहा है हमें. ये ब्लैक में जो पर्सन है वो मैनेजर है, ठीक है. और बाकी 3 जो व्हाइट में है वो स्टाफ्स है. तो अब देखो, जब एक रेस्टोरेंट में काम चलता है, बैकएंड में तो हम लोग नहीं देखते कि क्या हो रहा है, बट एक्चुअली में वहां काम डिवाइडेड रहता है. देयर विल बी सम पर्सन जो बेसिकली वेजिटेबल्स को चॉप करेगा. कुछ भी फूड प्रिपरेशन में हमें वेजिटेबल्स लगते हैं, तो वेजिटेबल को चॉप करने का काम एक पर्सन का रहेगा. एक पर्सन होगा जो कुक करेगा, जो प्रिपेयर करेगा फूड को, और एंड देयर विल बी वन पर्सन हु विल बी सर्विंग इट. तो देखो तीनों का काम अलग अलग है. ऑल स्टाफ्स हैव डिफरेंट डिफरेंट वर्क, बट फिर भी तीनों का काम साथ में चलता है, सबका काम साथ में चलता है. द वर्क्स आर इंटर रिलेटेड, ऑल्दो डिफरेंट है, बट तब भी लिंक्ड है एक दूसरे से. ये वेज की कटिंग करेगा तो ही उससे कुकिंग होगी, ये कुकिंग करेगा वही फूड जाके सर्व होगा. सो ऑल ऑफ देम आर लिंक्ड.
तो कैसे कैसे कोऑर्डिनेट करना है वो भी डायरेक्टिंग देने वाला पर्सन इंश्योर करेगा। ही इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, सारा काम स्मूथली चले वो ये करेगा। ठीक है, मैंने जो स्क्रीन पे पॉइंट्स दिखाया वो काफी शॉर्ट में लिखा हूं, जस्ट मेरे को समझाने में इजी हो उसके लिए मैंने लिखा है। ठीक है, बाकी आपको लिखना कैसे है वो सब मैंने बुक में लिख कर दिया है, तो आप वैसे ही लिखना जैसा आपको नोट्स बुक्स में लिख करके मिला है। ठीक है, वट एवर आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन ये मेरे गाइडेंस के लिए, कि मेरे को हेल्प मिल जाए आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत थोड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, ये इतना लिखा हुआ है कि मैं समझा पाऊँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना होता है तो सबसे पहले क्या आता है पता है? सबसे पहले आता है रेजिस्टेंस। चेंज लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, नो बडी लाइक्स चेंजेस। आप सोचो कोविड के टाइम में जब नो बडी वॉज लाइकिंग दैट दोज चेंजेस, आपके टीचर्स को ऑनलाइन क्लास लेना कितना डिफिकल्ट लगता था, उनको स्कूल में पढ़ाने में मजा आता है, बट जब उन्हीं को बोला गया ऑनलाइन क्लास लो तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, गूगल मीट पे क्लासेस होती थी, कोई और स्टूडेंट घुस जाता था, मजाक करके चला जाता था। सो चेंजेस आर ऑलवेज वेरी अनकंफर्टेबल, बट चेंज ही तो करना है बिजनेस में, तो चेंज रेगुलरली आना चाहिए। ठीक है, एक समय था जब अकाउंटिंग पेन एंड पेपर पे होता था, बट टुडे अकाउंटिंग इज बीन डन ऑन सॉफ्टवेयर्स। तो चेंजेस तो अकाउंटेंट्स को भी करना पड़ा। देखो अकाउंट्स का नॉलेज वही है, बट अकाउंटिंग करने का तरीका बदल गया। सो चेंज तो दुनिया हो रही है और आपको भी अपने बिजनेस को चेंज करना होगा, बट जब चेंज करने जाओगे तो रेजिस्टेंस फेस करेंगे, बिकॉज पीपल डोंट लाइक चेंजेस। लोगों को चेंज उतना पसंद नहीं, लोगों को चेंज चाहिए, बट जब खुद पे आ जाता है ना तो लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो है वो चल रहा है कंफर्ट जोन में है वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो पीपल डोंट लाइक चेंज, बट मैनेजर को तो चेंज करवाना पड़ेगा। मैनेजर का काम है कि वो फैसिलिटेट करे, वो चेंज करने में मोटिवेट करे, अपने स्टाफ को बताए कि देखो चेंज होने से क्या क्या बेनिफिट होगा, आपकी भी तरक्की होगी। ठीक है, तो ही नीड्स टू गाइड देम, ही नीड्स टू मोटिवेट देम, ही नीड्स टू गिव देम द प्रॉपर रीजन कि चेंज क्यों कर रहे हैं। तो डायरेक्टिंग अच्छा होगा तो चेंज करना इजी होगा। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैलेंस लाना। देखो जो स्टाफ है, यहाँ पे हमने 3 स्टाफ देखा, इन तीनों स्टाफ का या कहीं पे भी कोई स्टाफ का अपना एक गोल होता है। स्टाफ क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है? अपना सैलरी के लिए, अपना घर चलाने के लिए। पीपल गो फॉर वर्क, प्राइमरी रीजन इज मनी, एवरीबडी वर्क्स फॉर मनी। चाहे वो कुछ भी बोले कि नहीं आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी, आई एम डूइंग सोशल सर्विस, वो सब बातें बोलने के लिए होती है, बट एक्चुअली में हर किसी का घर, जो घर में राशन आता है वो पैसों से आता है। सो एवरीबडी नीड्स टू अर्न मनी। तो इनका अपना गोल्स है, दिस पर्सन हैज अ गोल, दिस पर्सन हैज अ गोल, दिस पर्सन हैज अ गोल, एवरीबडी हैज अ गोल, बट एट द सेम टाइम योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज अ गोल। आपका गोल हो सकता है मोर सैलरी, जो इंडिविजुअल्स है इंडिविजुअल्स का गोल हो सकता है मोर सैलरी, मोर सैलरी, बट जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है मोर रेवेन्यू। तो ज्यादा रेवेन्यू आपको मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट आपको तब मिलेगा जब आप ज्यादा कमाओगे, बट अगर आप साथ साथ में खर्चा करते जा रहे हो, सैलरी देते जा रहे हो, तो फिर आपकी रेवेन्यू बचेगी नहीं। तो यहां तो डिसबैलेंस आ गया कि वर्कर्स कुछ और चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कुछ और चाहता है। तो मैनेजर हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, द मैनेजर हैज टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन। मैनेजर को समझाना होगा अपने वर्कर्स को कि देखो अभी हमारा टफ टाइम चल रहा है, मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटर्स है, अगर अभी हम लोग सैलरी में खर्चा कर दिए, अगर आपको अभी पैसे देने में खर्चा कर दिए, तो आगे हो सकता है हमें बिजनेस करना मुसीबत हो जाए, बिजनेस करने में डिफिकल्ट हो जाए। इसीलिए जस्ट 3-4 महीने हमें टाइम दे दो, 3-4 महीने आप कम सैलरी में काम कर लो, 3-4 महीने में हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, कंपटीशन बाहर हो जाएगा, कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, तब फिर हम लोग आपको सैलरी देंगे। तो ये बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ठीक है, आप सबको एक बार में सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से आई एक्सपेक्ट कि यहां से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहां से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जहां पे आपको पूछा जाएगा कि डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स है, मतलब डायरेक्टिंग में क्या क्या आता है। तो डायरेक्टिंग में नंबर 1 सुपरविजन आता है, जिसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मोटिवेशन, जिसे हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे।
लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स बनेंगे, तो लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सुपरविजन मोटिवेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। बस चार होते हैं, तो ये आप चार याद रखना। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, एमसीक्यू भी पूछ सकता है। मे बी चार ऑप्शन वो आपको दे देंगे, उसमें से एक गलत ऑप्शन रहेगा और आपको बोलेंगे चूज द ऑड वन आउट, ठीक है। तो सिंपल है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल आपके बुक में ये नेक्स्ट चैप्टर में गिवन है। कंट्रोलिंग का जो चैप्टर है ना, कंट्रोलिंग के चैप्टर में गिवन है, बट सिलेबस पढ़ोगे तो सिलेबस में इस चैप्टर में मेंशन्ड है, इसीलिए मैंने इसी चैप्टर में डाल दिया। कंट्रोलिंग के चैप्टर में नहीं करा रहा हूं, यहीं पे करा दे रहा हूं, क्योंकि सिलेबस में यहां पे मेंशन्ड था। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है, देखो करने से मतलब है, मैं आपको एक बार करा रहा हूं, इस चैप्टर में करा हूं या उस चैप्टर में, सिलेबस में मैं आपको करा के दे रहा हूं। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट रिपोर्टिंग टू वन मैनेजर। एक मैनेजर के अंडर में कितने लोग काम करते हैं, एक मैनेजर के अंडर में कितने लोग काम करते हैं, उसे हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। सो देयर इज वन मैनेजर, इसको फर्स्ट मैनेजर बोलते हैं। फर्स्ट मैनेजर के अंडर में 3 स्टाफ है, एंड देयर इज सेकंड मैनेजर, इसके अंडर में 5 स्टाफ्स है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल किसका ज्यादा है, आप बोलोगे सेकंड मैनेजर का ज्यादा है। जो पर्सन ज्यादा टीम लेकर कंट्रोल कर रहा है, जो पर्सन ज्यादा बड़ा टीम लीड कर रहा है, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट उसका ज्यादा है। सो हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग अंडर यू, दैट इज योर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज योर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, राइट, ओके। अच्छा, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। आपको जो बुक प्रोवाइड किया गया है, जो मेरे तरफ से मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, उसमें आप देखोगे ये पोर्शन में थोड़ा सा स्पेस है नीचे, तो वहां पे आप एक चीज लिखना है यहाँ नीचे, इट डिपेंड्स ऑन, स्पैन किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, दो चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क। देखो अगर वर्क इजी है तो ज्यादा लोग रहेंगे, वर्क कैन बी इजी, तो आपका स्पैन मोर रहेगा, स्पैन लार्ज रहेगा। और अगर वर्क हार्ड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का वर्क है, तो आपका जो स्पैन है वो लेस रहेगा, ठीक है। स्पैन लेस रहेगा, कंट्रोल लेस रहेगा, मतलब आप कम लोगों को अपने अंडर में लेना चाहोगे इफ द वर्क इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इजी वर्क यू कैन टेक लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो पहला नेचर। दूसरा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। अगर मैनेजर ओल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो स्पैन कैन बी लार्ज, स्पैन जो है लार्ज हो सकता है। बट अगर मैनेजर न्यू है, मैनेजर खुद ही एक नया बंदा है, अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, तो स्पैन विल बी लेस। तो ये आपको मैंने बुक में थोड़ा सा स्पेस दिया है, आप देखोगे जहां पे ये टॉपिक डिस्कस्ड है, तो वहां पे थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, तो वहां पे आप ये लिख के चलना, ठीक है। सो ये वाला चीज जो है ना, ये वाला आपको केस स्टडी बना के वो पूछ सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे मैंने जो बुक में भी आपको प्रोवाइड किया मटेरियल, उसमें भी थोड़ा सा स्पेस रखा है नीचे, जैसे यहाँ आपको स्पेस दिख रहा है। तो मेक श्योर कि आप ये वाला लिख कर चले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लिखोगे तो आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगा, ठीक है। सो आप लिख लेना इसको, जिनके पास बुक है आप लिख लो, जिनके पास बुक नहीं है, अगर आपको बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके बुक ऑर्डर कर सकते हो। 10 दिन के अंदर आपको बुक आ जाएगा। वेरी कॉम्पैक्ट बुक, जितना उसमें पढ़ने का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस उतना ही गिवन है, ठीक है। सारे चैप्टर के नोट्स उसमें गिवन है, प्लस क्वेश्चन बैंक भी। आपको एग्जाम में लिख करके कितना आना है, क्योंकि बुक में तो बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ रहते हैं ना, हमें कितना लिखना है वो उसमें मैंने करके दिया आपको। एग्जाम वाइज एकदम टॉप नॉच बुक है, आप उसको ले सकते हो, एंड 10 डेज के अंदर में वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। So link is in the description. Those who feel like getting it, they can get it. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो होता है सुपरविजन। सुपरविजन मतलब बेसिकली लोग काम कर रहे हैं और आप उनके इंचार्ज हो। एक सुपरवाइजर बेसिकली इंचार्ज होता है और वो देखता है अपने टीम मेंबर्स को काम करते हुए, काम सही से करवाना, ये उसका जॉब है, ठीक है। तो सुपरविजन में आपसे मीनिंग तो नहीं पूछा जाएगा, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें आपको जो पूछा जाएगा वो है फंक्शंस ऑफ अ सुपरवाइजर। तो फंक्शंस आपको एनी 5 करके चलना है यहाँ पे।
और ये केस स्टडी फॉर्मेट में भी आपसे पूछ सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि एक सुपरवाइजर है, वो न्यू है एंड वो अपने लोगों को काम करते हुए देखने जा रहा है, ही इज बीन मेड द इंचार्ज, तो उसे क्या क्या काम करना है वो आप उसे समझा दो। तो बेसिकली व्हाट वर्क ही विल डू, व्हाट वर्क शी विल डू, जो भी सुपरवाइजर बनेगा या बनेगी, तो वो अभी हम लोग देखते हैं कि करके। सबसे पहला सुपरवाइजर का काम होता है काम को शेड्यूल करना। ठीक है, कितने बजे से काम स्टार्ट होगा, कब हमें ब्रेक मिलेगा, कब हम लोग उस दिन का काम को स्टॉप करेंगे। तो ऑल दिस शेड्यूलिंग इज डन बाय द सुपरवाइजर। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक पर्सन बेसिकली लीड करेगा अपने ग्रुप को। इंस्ट्रक्शन देना, कब कौन सा काम करना है, जैसे जहां पे मशीन चलती है तो कौन सा मशीन कब चलेगा, मशीन को कौन ऑपरेट करेगा, कितनी देर मशीन को ऑपरेट करना है। ठीक है, ऑल दिस इंस्ट्रक्शन, वर्क रिलेटेड ऑर्डर्स, ये सब वो लोग देता है सो दैट उनका काम एग्जीक्यूट हो, उनका काम कंप्लीट हो। वेरी सिंपल पॉइंट, मतलब इसमें कोई बहुत हाई लॉजिक नहीं है। ठीक है, जल्दी से करेंगे इसको। गाइडिंग द सबॉर्डिनेट्स, आप देखोगे जो सेकंड इमेज है यहाँ पे नीचे में, तीन सबॉर्डिनेट है, 1 2 एंड 3। देयर आर 3 सबॉर्डिनेट्स एंड देयर इज वन मैनेजर। तो वो उनको गाइड कर रहा है, वो उनको काम समझा रहा है। ठीक है, हो सके तो उनको मशीन चला करके भी दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर है तो बस देखेगा काम करते हुए, उनको समझा भी देगा इफ नीडेड। तो वो मशीन पहले ऑपरेट करके दिखाएगा, कौन सा बटन का क्या फंक्शन है वो सब समझाएगा, गाइड करेगा उनको, प्रॉपर काम कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो सिखाएगा। देन मोटिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्क प्लेस पे इंस्पिरेशन बना रहे, वो एनर्जी लेवल बना रहे। ठीक है, अगर कोई नहीं रहता है ना तो हमें थोड़ा गाइडेंस कम मिलता है। इफ वी डोंट हैव एनीबॉडी लुकिंग आफ्टर अस, तो हम लोग कभी कभी ना काम में थोड़े ढीले हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए सुपरवाइजर का ये काम है कि वो वर्क प्लेस पे रहे एंड रेगुलरली मोटिवेशन प्रोवाइड करते रहे। मोटिवेशन कैन बी डन फाइनेंशियली ऑल्सो। फाइनेंशियली कैसे, वो बोलेगा कि जो आज सबसे जल्दी काम करेगा उसे 500 रुपीज का इनाम मिलेगा या 200 रुपीज का इनाम मिलेगा। तो इससे लोग क्या करेंगे ना, जल्दी जल्दी काम करेंगे, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। नॉन फाइनेंशियल जैसे कि आपको प्रेस्टिजियस कोई अवार्ड दे दिया जाएगा, या फिर आपको एक सबके सामने बुलाकर आपको फेलिसिटेट किया जाएगा, आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द वीक ऐसा अवार्ड दिया जाएगा। सो इट कैन बी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, जो भी आपको, या हो सकता है आपको एक दिन की ब्रेक मिल जाए, एक्स्ट्रा एक दिन की छुट्टी मिल जाए, तो ऐसा आपको मोटिवेशन दिया जाएगा। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, किसी भी इंचार्ज का ये जो भी इंचार्ज होता है उसका ये रोल होता है कि वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन मेंटेन रहे और काम सही से चले। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, वर्कर्स फॉलो करें जो भी रूल्स है एंड प्रोसीजर है उसको सही से फॉलो करें, टाइम से आए टाइम से जाए, कुछ चोरी ना करे। वहाँ पे वर्क प्लेस पे काफ़ी कॉमन है कि लेबर लोग आते हैं ना, बहुत बार उठा के कुछ कुछ पॉकेट में भर के लेके चले जाते हैं, तो ये सब इसके मेंटेन करना है। राइट, हैंडलिंग ग्रीवांसेस, ग्रीवांसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, इश्यूज। ठीक है, जो वर्क प्लेस पे इश्यू फेस करते हैं ना, तो वर्कर लोग तो आके इसको बोलेंगे, तो ही हैज टू टेक द मैटर अप विद द हायर अथॉरिटीज। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, कौन कैसा काम कर रहा है, ठीक है ना, तो बेस्ड ऑन दैट फिर आगे उस वर्कर को रखना है, कंटिन्यू करना है या हटा देना है, ये सब डिसीजन ये लोग लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, येट वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में लाइक काफी फ्रीक्वेंटली ये आता है। ठीक है, एवरी 2-3 ईयर्स के अंडर में वो लोग पूछते हैं, तो आप कर लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, जो सुपरविजन हमने देख लिया वो उतना ही था। अब जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है इस वीडियो में वो है मोटिवेशन। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मोटिवेशन इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और इसमें हमें मैस्लोज का थ्योरी करना है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये हमें करना है। तो मोटिवेशन मतलब क्या होता है, मोटिवेशन मतलब लोगों को स्टिमुलेट करना, लोगों को इंड्यूस करना, या एक जनरल भाषा में बोल सकते हैं लोगों को मैनिपुलेट करना, जिससे कि वो डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन ले, वो वैसे एक्शन ले जो कि आप चाहते हो। तो वो एक्शन लेने के लिए उनको इंस्पायर करना, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन आप उनको फाइनेंशियली भी कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियली भी कर सकते हैं।
हमारे आईएससी के सिलेबस में मैस्लोस थ्योरी दिया है, तो हमें बस ये पढ़ना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इसके इनके बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं एंड देन विल गेट टू द टॉपिक। सो एब्राहम मैस्लोस वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। 1908 में इनका बर्थ हुआ, 1970 में अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई। तो अपने पूरे करियर में इन्होंने लोगों को समझ, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट थे तो लोगों के माइंडसेट को समझने में इन्होंने जिंदगी बिताई, ठीक है। और इन्होंने कहा कि देखो, अगर पर्सन को मोटिवेट करना है तो अब, तो अगर पर्सन को मोटिवेट करना है तो पर्सन गेट्स मोटिवेटेड बाय 5 डिफरेंट एलिमेंट्स। 5 तरीकों से लोग मोटिवेट होते हैं, और ये जो 5 है ये सीढ़ियों की तरह है। दीज आर लाइक स्टेयर्स, आपको एक एक करके स्टेप करना पड़ेगा, एक एक करके चढ़ना पड़ेगा। डायरेक्टली आप 1 से 5 पे नहीं जा सकते, 5 पे 4 पे नहीं आ सकते, ठीक है। यू हैव टू गो 1 2 3 4 5 लाइक दिस, एक एक करके आपको चढ़ना पड़ेगा। तो आपकी फर्स्ट नीड जब पूरी होगी तो आप सेकंड नीड पे जाओगे। मतलब एक वर्कर को पहला चीज जब आप प्रोवाइड करते हो तो मोटिवेट होता है, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन होता है, देन आप उसको सेकंड डोज दे दो तो फिर मोटिवेट हो जाएगा, फिर उसकी मोटिवेशन लेवल डाउन होगी, उसको थर्ड डोज दे दो, ऐसे करके फिर फोर्थ डोज दे दो एंड फिर फिफ्थ डोज दे दो, वो मोटिवेट हो जाएगा। फिफ्थ डोज जब तक मिलेगी तब तक ऐसे भी वो काफी लाइफ में आगे पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वही सब डिस्कस करते हैं कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू एब्राहम मैस्लोस कैसे बेसिकली वर्कर मोटिवेट होता है। यहाँ से आप केस स्टडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको केस स्टडी फॉर्मेट में एक कहानी बना दी जाएगी, और आपको, चलो क्वेश्चन कैसा बनेगा वो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसा बनेगा, वरना अभी आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, सबसे पहली चीज, मैं आपको नोट से भी कराऊंगा, ठीक है, नोट से भी कराऊंगा, बट मैं आपको एक बार एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। सो फर्स्ट नीड जो है वो है फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड इसे कहते हैं, बेसिक या सर्वाइवल नीड भी कहते हैं। एक इंसान को जब तक, देखो, जब तक उसको नौकरी नहीं है तब तक तो उसको बेसिक नीड चाहिए ना, उसको फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, घर परिवार चले, ये वाला नीड चाहिए। तो पहले शुरुआत में नोबडी थिंक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग, लोगों को बस घर चल जाना चाहिए, इतना मोटिवेशन मिल जाए तो लोग जॉब करने को जाएंगे। तुम उन्हें कोल माइंस में भी भेजोगे ना कि कोल माइंस में जाके काम करना, वो रेडी हो जाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव एनी जॉब, दे वांट इट एट एनी कॉस्ट। तो पहला वाला जो नीड है ना, वो तो बस उनका बेसिक नीड पूरा कर दो, उसी में वो मोटिवेट हो जाएंगे, वो कुछ टाइम तक डेली काम पर आएंगे बिकॉज उनको जॉब मिल गया फाइनली। बट क्या होगा उसके बाद, उनका नेक्स्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन कहां से आएगा, उनको काम में रेगुलरली इंस्पिरेशन कहां से आएगा, उनको काम में आने का मन कैसे लगा रहेगा, जब आप उनको नेक्स्ट नीड सेटिस्फाई करके देंगे। अकॉर्डिंग टू मैस्लोस द नेक्स्ट नीड इज सेफ्टी नीड, और सेफ्टी में हर तरीके का सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी वर्क प्लेस पे। अब आप उनको कोल माइंस में भेज रहे हो, कोल माइंस में भाई कुछ भी हो सकता है ना, जमीन धस सकती है क्योंकि आप जमीन के नीचे से कोल निकाल रहे हो, और रूल है कि सैंड बैग भरना चाहिए, बट सैंड बैग कोई भरता है नहीं, तो जमीन धस सकती है, बेचारा वहां खड़े खड़े दफन हो जाएगा। तो सेफ्टी नीड्स चाहिए, या कहीं पे भी फैक्ट्री में, वर्क प्लेस में सेफ्टी नीड्स होना चाहिए। तो फिजिकल सेफ्टी उसको पहला रिक्वायरमेंट, एंड दूसरा फाइनेंशियल सेफ्टी। अब उसके मन में ये भी चलेगा कि यार जॉब तो मिल गया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या, रिटायरमेंट के बाद तो पैसा नहीं मिलेगा, तो आप उसको बोलो कि आपको पेंशन देंगे, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट देंगे, आपका लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे, तो इससे उन्हें नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिलेगा। तो पहला मोटिवेशन मिला बेसिक नीड पूरा होने पे, नेक्स्ट मोटिवेशन मिला उसको सेफ एंड सिक्योर फील कराने पे। अब वो भी हो गया, सेफ एंड सिक्योर हो गया, नाउ उसका नेक्स्ट मोटिवेशन आएगा जब उसे लव एंड बिलोंगिंगनेस मिलेगा। मतलब जो वर्क प्लेस है ना, अब लव का मतलब उतना ज्यादा वो लव मत समझना, मतलब यहाँ पे थोड़ा अजीब तरीके से दिया है, बट मैं आपको नोट से कराता हूँ, ठीक है। देखो, वो गूगल का इमेज था, ठीक है, तो वो मैंने नहीं बनाया था। देखो, थर्ड जो पॉइंट है ना, थर्ड जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट के बाद वाला, इसमें एक्चुअली अब उसे फ्रेंडशिप, वो वाली लव की बात होगी, ठीक है। उसे चाहिए एक ग्रुप, एक सोशल ग्रुप, एफिलिएशन, ही वांट्स टू फील बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। देखो, आपको पहला वाले में आपका बेसिक नीड पूरा हो गया, दूसरे वाले में आपको सेफ्टी वगैरह सब मिल गया, ठीक है, बट तीसरे वाले में नाउ यू नीड अ ग्रुप जहां आपका काम में मन लगे, जिनके साथ आप टिफिन शेयर कर पाओ, जिनके साथ आप अपने लाइफ के पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर कर पाओ।
जिनके साथ आप दिन का 10-12 घंटा बिता पाओ, क्योंकि आप उन्हीं के साथ ऑफिस में रहने वाले हैं। तो यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड पीपल हु अंडरस्टैंड योर इमोशंस, यू नीड पीपल हु आर वेल विशर्स। तो तीसरा मोटिवेशन वहां से आता है। तो अ गुड टीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में गुड टीम इज नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग द थर्ड बूस्टर डोज। फोर्थ नीड कहां से आएगा? फोर्थ नीड आएगा, देखो आपको सब मिल गया अभी तक, बेसिक नीड मिल रहा है, सेफ्टी मिल गया, यार दोस्त भी मिल गए। अब आपको नेक्स्ट डोज आएगा जब आपको रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, ये सब मिले। जब आपको प्रेस्टीज, स्टेटस, पावर, अचीवमेंट, रिकग्निशन, रेस्पेक्ट, ये सब चीजें मिले। अब आपको ईगो सेटिस्फाई करना है, अब आपको स्टीम सेटिस्फाई करना है। यू डोंट ओनली वांट फ्रेंड्स, यू वांट योर फ्रेंड्स टू क्लैप फॉर यू व्हेन यू आर डूइंग अ गुड जॉब। यू वांट योर कलीग्स टू लुक एट यू एज एन इंस्पिरेशन व्हेन यू आर डूइंग अ गुड जॉब। अब आपको चाहिए कि हाँ भाई मैंने काम किया, लोग मेरे लिए तालियां बजाए, लोग मेरे बारे अच्छी बातें करें, जो जूनियर्स है वो मुझे रेस्पेक्ट दे कि वाह यार क्या काम करता है ये, या क्या काम करती है ये। तो नेक्स्ट वो सब। एंड फाइनली जो हमें नीड, जो मोटिवेशन देगा वो होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अब आप किसी एक्सटर्नल चीजों पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। अब आपको एक्सटर्नल पैसा, एक्सटर्नल लोग, एक्सटर्नल रेस्पेक्ट, अब आप इन सब चीजों से ऊपर उठ गए हो। नाउ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन योर सेल्फ ओनली। अब आप अपने बेस्ट पोटेंशियल पे पहुंचना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं व्हाट आर यू केपेबल ऑफ बिकमिंग। आप अपने चैलेंजेस खुद डिसाइड करेंगे और अपने चैलेंजेस, अपने गोल्स को खुद अचीव करेंगे, अपना सेट टारगेट को खुद अचीव करेंगे। यू डोंट नीड क्लैपिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स, यू डोंट इवन नीड फ्रेंड्स, यू डोंट नीड बेसिक नीड। अब आप इन सब चीजों से काफी ऊपर उठ चुके हो, ठीक है, आपका काफी टाइम हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, आपको सब मिल चुका है। देखो फिफ्थ पे आप पहुंचोगे तभी जब आपको पहला चार मिलेगा। पहला चार जिनको मिलेगा, देखो पहला जिसको मिलेगा वही दूसरे पे पहुंचेगा। तो आपको तो सब मिल चुका है, यू हैव सीन इट ऑल। सो लास्ट स्टेज इज कि अब आप एक्सटर्नली हैप्पीनेस को ना ढूंढे, आप इंटरनली हैप्पीनेस को ढूंढे। तो ये आपका लास्ट डोज होगा ऑफ मोटिवेशन, और इससे फिर आप मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इस वीडियो में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। हम लोग वेरी सून मिलेंगे, वेरी सून क्या, कल ही मिलेंगे विद द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।